हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, समाधान सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, आपको पता होगा। एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अब ये सेकेंड वीडियो है उसका कि एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप नए बच्चों के लिए तो बता रहे हो, पर एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव बच्चों को क्या करना है ये भी आप बता दो। भाई हमको अभी क्या सोचना है, नहीं सोचना है। ठीक है, ओवरऑल हमारा अगर एक डिस्कशन आप डाल दोगे तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या करना है और न्यू सिलेबस का हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, ये हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो बस आखिरी तक देखना, एक ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड आप कर सकते हो, 1.25x या 1.5x की स्पीड में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पूरा वीडियो आखिरी तक देखना है अगर आपको अच्छे से समझना है कि एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को क्या करना है। ठीक है, तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, डू लाइक द वीडियो। ठीक है, मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा। एंड डू शेयर द वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसका जो भी मैंने बताया इस बारे में। अगर आपको लगता है कि हर एग्जीक्यूटिव बच्चे को पता होना चाहिए तो डू शेयर द वीडियो इन ऑल द ग्रुप्स विच यू आर अ पार्ट ऑफ। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहला सवाल जो हर एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट को अपने आप से पूछना है कि वो कौन सा अटेम्प्ट देने वाला है। तो दो कैटेगरी के बच्चे होंगे, एक है जो इमीडिएटली अभी जो जून 23 एग्जाम है वो देने वाले हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो दिसंबर 23 की तैयारी कर रहे हैं डायरेक्टली, हैं ऐसे भी बच्चे। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस वो जून 23 उनका पहले से ही प्लान है कि वो नहीं देंगे एंड दे विल बी अपियरिंग फॉर दिसंबर 23 एग्जाम्स। तो मैंने इसीलिए दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं जहां पे मैक्सिमम बच्चे हैं, वो हैं जून 2023 अटेम्प्ट। तो आपको पता ही होगा कि न्यू सिलेबस का जो कट ऑफ डेट है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूं अच्छे से, हर चीज आपको बारीक बारीक पता होनी चाहिए। तो कट ऑफ डेट है 1 फेब, अब भी जो आने वाली है 1 फेब 2023। क्लियर है, मतलब ये डेट का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये डेट से अब जो भी नए सीएस एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशंस होंगे, एग्जाम फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी सीएस एग्जीक्यूटिव के न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशंस किए जाएंगे एग्जीक्यूटिव लेवल के, वो मैंडेटरीली न्यू सिलेबस में ही होंगे। आ रहा है कुछ समझ में। तो 31 जैन तक आप एग्जिस्टिंग सिलेबस में रजिस्टर कर सकते हो, जिनको भी एग्जिस्टिंग लेना है। रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम फॉर्म की बात नहीं कर रहा। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली अब न्यू में होंगे, ये इसका इंपैक्ट होता है। और जो पहला अटेम्प्ट आएगा वो आने वाला है दिसंबर 2023 अंडर न्यू सिलेबस सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो साफ है कि भाई जून में तो सिर्फ एक ही सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस। न्यू सिलेबस का तो अटेम्प्ट जून 2023 में होने ही नहीं वाला है। तो अगर आपको जून 2023 ही देना है तो आप स्विच ओवर कैसे करोगे, आप न्यू में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसा है। तो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड स्टूडेंट है कोई, 31 जनवरी के पहले ही सीएस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करवा चुका है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, तो उसको स्विच नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको जून 2023 में ही एग्जाम देना है तो सिंगल, बोथ, सेकेंड, फर्स्ट, वो आपका जो भी चॉइस होगा वो होगा। बट अगर आपको जून 2023 में ही देना है, एग्जाम देना ही देना है, और आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो एग्जीक्यूटिव के, तो आप स्विच मत करो। इवन इफ यू आर एलिजिबल टू, आप एलिजिबल हो 1 फेब के बाद, जो भी एग्जिस्टिंग बच्चे हैं वो स्विच ओवर करके न्यू में जा सकते हैं, पर जून 23 का अटेम्प्ट नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप ओल्ड में ही कंटिन्यू करो, और ऐसे बच्चों को जिनको जून 23 ही देना है, एग्जिस्टिंग में ही आप बने रहो और एग्जिस्टिंग में जून 23 देते रहो। ठीक है, तो ये हो गया उनका माइंडसेट। अब कुछ बच्चे हैं जो स्किप कर रहे हैं, जून 23 दे ही नहीं रहे बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर रीजन। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है वो सीएसईटी वाले अभी नए बच्चे हों, जो डायरेक्टली दिसंबर 23 देना चाहते हैं बोथ मॉड्यूल, या कोई नवंबर ईटी का बच्चा हो जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, जो अपनी दुनिया में है, अब जाग रहा है और अब वो प्लान कर रहा है, अब उसने भी दिसंबर 23 प्लान किया है। तो बहुत सारे अलग अलग लेवल के कैटेगरी के बच्चे इसमें होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे 23 दिसंबर का अटेम्प्ट देना चाहते हैं वो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वो कंसिडर कर सकते हैं कि उनको ओल्ड में चाहिए कि न्यू में चाहिए। कट ऑफ डेट का इंपैक्ट मैंने बता दिया है। जो भी बच्चे 1 फेब के बाद, 1 फेब ऑन और आफ्टर वो रजिस्टर करेंगे, वो तो मैंडेटरीली न्यू में ही आएंगे, उनके पास ये कोई चॉइस नहीं रहेगी। क्लियर है,
आई रिपीट, जो भी बच्चे 1 फेब या ऑनवर्ड्स रजिस्टर करेंगे आईसीएसआई के पास सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, उनको मैंडेटली न्यू में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चॉइस उनको नहीं मिलेगी। चॉइस किसके लिए है? जो 31 जनवरी और बिफोर ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन ले चुका है, वो सोच सकते हैं, उनके पास एक चॉइस है कि वो एग्जिस्टिंग भी ले सकते हैं, वो चाहे तो न्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से पर्सनली कोई फ्रेश बच्चा है, ठीक है, ध्यान दो वर्ड्स पे, बहुत अच्छे से ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई फ्रेश बच्चा है, फ्रेश मतलब जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है, एक भी एग्जाम दी नहीं है, ढंग से पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है, और वो एक नई शुरुआत मान के पहला एग्जाम अभी दिसंबर 2023 में देने वाला है, जिसने अभी तक कोई क्लासेस भी नहीं की है, ठीक है, फ्रेश बच्चा है, कोई पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, या सेल्फ स्टडी का बच्चा होगा, सेल्फ स्टडी करने वाला है, जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने पढ़ाई कुछ भी खास स्टार्ट नहीं की है, तो आपको मेरे ख्याल से डायरेक्टली न्यू में ही आना चाहिए, क्योंकि आप दिसंबर 23 में पहला अटेम्प्ट दोगे, ठीक है, फ्रेश पढ़ाई करके प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके आप पहला ही अटेम्प्ट दिसंबर 23 में दोगे एग्जिस्टिंग में, अगर गलती से, तो जून 24 आपका आखिरी अटेम्प्ट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग में 2 ही अटेम्प्ट है, दिसंबर 23 पहला न्यूज, इसका कॉन्करेंट जो अटेम्प्ट है, ओल्ड न्यू दो जो साथ में एग्जाम्स होने वाली है, उसका पहला अटेम्प्ट दिसंबर 23 है, और ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट जून 24 ही है, मतलब 2 ही अटेम्प्ट ओल्ड वालों को दिए गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप ओल्ड में लोगे और पहला ही अटेम्प्ट आप दिसंबर 23 में दोगे, तो आपके पास एक ही अटेम्प्ट रहेगा जून 24 में ओल्ड को निकालने के लिए, फिर आपको वैसे भी फिर स्विच ओवर करना ही पड़ेगा। आए ख्याल में, मतलब बहुत कम टाइम होता है मेरे हिसाब से, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप न्यू आप शुरुआत कर ही रहे हो, आप एग्जिस्टिंग में आपने कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट ही नहीं किया है, ना आपने क्लासेस किए ज़्यादा, ना आपने खर्चा पानी किया है, ना आपने पूरी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ना आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, तो न्यू में ही करो तो बेटर है। अब कोई क्लियर चॉइस नहीं है ओल्ड और न्यू में, दोनों के प्लस और दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं कि आपको न्यू में ही जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जीरो बेस है तो आप नई शुरुआत कीजिए, न्यू सिलेबस में आ जाइए और न्यू सिलेबस के हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मेन जो 1-2 पॉइंट है मिनिमम जो आपको पता होने चाहिए, वो मैं सिर्फ बता देता हूं कि अगर देखो ओल्ड के क्या प्लस पॉइंट है, ठीक है, बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, बहुत और भी चीजें हो सकती हैं, बहुत ज्ञानी लोग बैठे आजकल, मेरा जितना लिमिटेड ज्ञान है वो मैं बता देता हूं। ओल्ड में देखो प्लस पॉइंट क्या है कि 3 सब्जेक्ट्स एमसीक्यू हैं, ठीक है, फुल सब्जेक्ट 3 एमसीक्यू हैं, तो इसमें हल्का सा एडवांटेज होता है, आपको पासिंग में, एग्रीगेट में, एग्जाम्शंस लेने में आसानी होती है, ठीक है। तो वो प्लस पॉइंट है कि 3 सब्जेक्ट सीएमए, एफएमएसएम एंड टैक्स, ठीक है, ऐसे 3 सब्जेक्ट आपके एमसीक्यू हैं, तो इसका एडवांटेज मिलेगा आपको, ठीक है। ये सबसे बड़ा ओल्ड सिलेबस का एडवांटेज है, ठीक है। इसके अलावा मुझे कोई एडवांटेज मिला नहीं है कि ओल्ड में कुछ एडवांटेज हो, ठीक है, कोई खास एडवांटेज नहीं है, बस 3 सब्जेक्ट एमसीक्यू है, तो उसमें एक सपोर्ट मिलता है, पासिंग में एग्रीगेट निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। न्यू में देखो क्या है कि न्यू में प्लस पॉइंट क्या है कि लेस सिलेबस, ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो हल्का सा कम है, हल्का सा, बहुत ज्यादा भी कम नहीं है। यहां 8 सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता ही होगा, यहां 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो मोटा मोटी एक सब्जेक्ट कम हो गया है, जो कि क्या है, एक है एसएम आपका फाइनल में चले गया है, और एक है कॉस्टिंग, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये 2 चीजें आपकी, कॉस्टिंग तो पूरी हटी गई है, और एसएम जो है वो प्रोफेशनल लेवल में न्यू में चले गया है, शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो इतना सिलेबस आपका हल्का सा कम है, बाकी मोर और लेस हर सब्जेक्ट की उतनी इनडेप्थ नॉलेज नहीं है, बट मोर और लेस जितना मुझे बातचीत करके पता चला बाकी टीचर्स से, मोर और लेस सेम सिलेबस है, 80-90% पूरा सेम है, एक आध चैप्टर 2 चैप्टर इधर उधर हुआ है बस, ठीक है, बाकी पूरा जो बेस है, पूरा जो फंडामेंटल है, सब पूरा सेम रखा गया है, ठीक है। तो हल्का सा मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा कंटेंट कम है, 7 सब्जेक्ट ही है, ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है, माइनर सा पॉइंट है। सेकेंड प्लस पॉइंट है कि एक्सेप्ट CAFM, ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग FM, ये जो आपका पूरा सब्जेक्ट है, इसको छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू है विथ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, 20 मार्क्स हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू रहेंगे।
ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है मेरे हिसाब से। अभी आप ओल्ड सिलेबस में देखोगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स पूरे डिस्क्रिप्टिव हैं, 3 ही एमसीक्यू हैं, बाकी पूरे पांचों जो है वो 100% डिस्क्रिप्टिव है। तो वहां क्या हो रहा है ना, मॉड्यूल 1 में बड़ी दिक्कत है। मॉड्यूल 1 का पासिंग परसेंट सिर्फ ओल्ड सिलेबस का 9 to 10% चल रहा है, उससे ज्यादा ग्रुप 1 का रिजल्ट आता ही नहीं है, क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट रिटर्न है और एक ही सब्जेक्ट एमसीक्यू है। तो वो 3 सब्जेक्ट के वजह से क्या हो रहा है ना, बच्चे एग्रीगेट ही नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि वो तीनों में 40-40-40 या 45-45-45 आता है, तो एक बड़ी गैप रह जाती है जो टैक्स में कवर अप की जा सकती है, बट वो भी काफी मुश्किल है, क्योंकि टैक्स भी अपने आप में समुंदर है, आपको पता ही होगा। टैक्स भले कोई भी पढ़ा ले, पर है तो वास्ट ही ना, काफी सारी चीजें आपको याद करनी है। एमसीक्यू पेपर है तो बारीक 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 चिरिक छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाता है, सेक्शन नंबर्स, ये प्रोविजंस, लिमिट्स, तो बहुत याद करने वाली चीजें भी होती हैं उसमें, ठीक है। और सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आखिरी टाइम पे पूरा अच्छे से रिवाइज भी नहीं करके जा पाता है बच्चा, तो वो भी एक बड़ा दिक्कत होता है। क्लियर है? तो ये मुझे लगता है प्लस पॉइंट है न्यू सिलेबस का, कि भैया इसमें हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का एमसीक्यू है, मतलब पासिंग का एक बेस बहुत तगड़ा आपका बन सकता है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। सोच के देखो, जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं थोड़ा सोच के देखो, कंपनी लॉ हो गया, ठीक है, कंपनी लॉ हो गया आपका, जेआईजीएल हो गया, एसबीसी हो गया, समझ रहे हो, सारे रिटर्न पेपर्स जो होते हैं ओल्ड में, उनमें न्यू सिलेबस में 20 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। तो आप बहुत अच्छा एक पासिंग का एक जो बेस चाहिए होता है ना, वो आपका वहीं के वहीं निकल जाएगा, ठीक है, प्लस पॉइंट है। और जो नेगेटिव पॉइंट है, जो मैंने आपको बताया कि ये जो CAFM है, जो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये फुल रिटर्न है, ठीक है, ये बहुत मतलब नाइटमेयर है आपके लिए, कि जो सब्जेक्ट ओल्ड में फुल एमसीक्यू है, रातों रात इंस्टीट्यूट का स्टैंड बदल गया है और रातों रात उन्होंने फुल रिटर्न कर दिया है, 20 मार्क के एमसीक्यू तक नहीं। सोच के देखो, सिर्फ सोच के देखो, जो 100 मार्क का एमसीक्यू है उसमें 20 एमसीक्यू भी नहीं रखे हम, अब वो पूरा रिटर्न, ठीक है। आई डोंट नो एकदम से क्या चेंज हो गया माइंडसेट में, आई डोंट नो, बट अब वो फुल रिटर्न सब्जेक्ट है और काफी वास्ट है, काफी ज्यादा वास्ट है, ठीक है। दोनों बहुत ही तगड़े प्रैक्टिकल्स, बहुत ज्यादा फुल जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो वाला आपके सिलेबस में, मतलब बहुत वास्ट है। मैं अगर कहूं तो 120 मार्क का जो सिलेबस है वो आपको 100 मार्क के लिए रख दिया गया। एक्चुअली देखा जाए तो 120 मार्क का सिलेबस होना चाहिए मेरे हिसाब से, सारे कोर्स चैप्टर, सारे बड़े बड़े चैप्टर सब रख दिए गए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है सिलेबस में, सिलेबस को बिल्कुल रिड्यूस नहीं किया गया है। जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग था 60 मार्क का था, वो पूरा लगभग सेम रखा गया, वो 60 मार्क्स का था। फिर जो FM आपका सब्जेक्ट था वो भी 60 मार्क का था, वो भी ऑलमोस्ट पूरा रिटेन किया गया है और वो 60-60 को क्लब कर दिया है। 40 का SM था वो फाइनल में डाल दिया, और जो 40 मार्क का आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग था वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो 60-60 के दो सब्जेक्ट जोड़ के बढ़िया 100 मार्क के लिए आपको दे दिए, और एक भी एमसीक्यू नहीं, फुल रिटर्न सब्जेक्ट रहेगा। तो बस ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा न्यू सिलेबस के लिए, यहां आपके 40 लाने में हालत खराब होने वाली है, ये मैं पहले से ही बता रहा हूं, ठीक है। तो अच्छा खासा लेंदी क्वेश्चंस इसमें आपको आने वाले हैं, बड़े बड़े 8-8, 12-12, 15 मार्क के क्वेश्चन भी इसमें आपको आ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको आदत नहीं है, ठीक है, CS में, क्योंकि उतना प्रैक्टिकल है नहीं। तो ये आपके लिए बस एक, मेरे हिसाब से न्यू सिलेबस में ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर ऊपर से जो एक एनालिसिस है, मेरे ख्याल से इतने प्लस माइनस हैं, और बहुत सारे निकल सकते हैं, बट मेरे ख्याल से इतने मोटा मोटी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। अब आगे का एक जो सवाल आने वाला है कि स्विच ओवर में जो होंगे, जो एग्जिस्टिंग, अब काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनका एक आध सिलेबस, एक आध मॉड्यूल पास हो गया है, मॉड्यूल 1 माइट भी पास हो चुका होगा, मॉड्यूल 2 माइट भी पास हो चुका होगा, या कुछ सब्जेक्ट्स एग्जम्प्ट हो चुके होंगे 60 मार्क्स के क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो वो अगर स्विच करना चाहें, अगर, तो सर कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जो मुझे एग्जाम मिल जाएंगे, कौन से बचे हुए सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ मुझे देने पड़ेंगे, ये वाला सवाल ना बहुत बार आता है कि स्विच ओवर में सर क्या होगा, ठीक है। तो वो मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि क्या होने वाला है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव का स्विच ओवर दिया हुआ है, ठीक है, ये दो, ठीक है। 17 से 22 में जब आप आओगे, सिलेबस चेंज करोगे, तो आपको ठीक है,
चलो, तो JIGL, ठीक है, JIGL सेम सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो एग्जाम्शन दे दिया गया है। कंपनी लॉ, SBEC या थोड़ा सा लेबर लॉ वगैरह इसमें आ गया है, थोड़ा चेंज हुआ है, बट मोर और लेस सब्जेक्ट का कैरेक्टर सेम है। टैक्स लॉ, ठीक है। CMA में अगर आपका सिर्फ CMA में एग्जाम्ट है तो भी आपको पूरा सब्जेक्ट माफ हो जाएगा, CAFM जो पूरा सब्जेक्ट है, तो ये बेनिफिट दिया गया है। फिर SLCM, CMSL हो जाएगा वो, तो वो भी सेम है सब्जेक्ट, ठीक है। EBCL को जो भी है, ECIPL ये जो नाम होगा, सब्जेक्ट का एग्जाम्शन दिया गया है। और अगर कुछ बच्चों का सिर्फ FSM या FMSM एग्जाम्ट है तो भी उनको CAFM का एग्जाम्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो CMA सिर्फ एग्जाम्ट है तो भी CAFM न्यू सिलेबस का एग्जाम मिल जाएगा। FM सिर्फ FM है तो भी मिल जाएगा, दोनों एग्जाम्ट है तो भी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा बेनिफिट, पूरा एडवांटेज बच्चों को दे दिया गया है। क्लियर है। अब अगर कोई बच्चा है जिसका मॉड्यूल 1, ठीक है, लिख लेते हैं, ऐसा बच्चा जिसका ओल्ड सिलेबस में मॉड्यूल 1 अगर पास हो गया, ठीक है, तो उसको क्या होगा, ठीक है। मॉड्यूल 1 में ओल्ड सिलेबस में पहला आपका JIGL है, तो ये न्यू JIGL एग्जाम्ट हो जाएगा। फिर कंपनी लॉ एग्जाम्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है SBEC, तो ये SBICL IPR जो भी है वो एग्जाम्ट हो जाएगा। और फिर चौथा सब्जेक्ट आता है टैक्स, तो टैक्स भी एग्जाम्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो न्यू सिलेबस के 7 सब्जेक्ट आपको देने हैं उसमें से 4 एग्जाम्ट हो जाएंगे और सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं लिखवा के दे देता हूं। एक है आपका CAFM, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया है, तो CAFM आपको देना पड़ेगा मॉड्यूल 1 में, ठीक है। मॉड्यूल 1 में एक ही देना है। अब एक ही देना है तो 50 मार्क्स की पासिंग लगेगी, ठीक है, 50 मार्क्स की पासिंग लगेगी। ऊपर से CAFM लंबा सब्जेक्ट है, फुल रिटर्न है, कोई MCQ नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत भारी पड़ेगा पास करने में, ठीक है। लोग सिर्फ MCQ सब्जेक्ट है तो भी 50 नहीं ला पाते, ये तो मतलब बहुत बड़ा नाइटमेयर है, ठीक है। देखो, अगर आपका वहां मॉड्यूल 1 पास है तो 1 2 3 ये तीनों आपके एग्जाम्ट है, सिर्फ आपका CAFM मॉड्यूल 1 में बचेगा, ठीक है। तो सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट है तो वहां पासिंग क्राइटेरिया आपका जाएगा 50, ठीक है। और मॉड्यूल 2 में आपको क्या क्या देना पड़ेगा, CMSL और ECIPL, CMSL और EC इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो ये मॉड्यूल 2 के हैं, तो इसमें नॉर्मल क्राइटेरिया लगेगा, दोनों में 40-40 और एग्रीगेट 50%, ठीक है। तो ये सेम है। तो ये आपको 3 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे अगर आप स्विच कर रहे हो, आपका मॉड्यूल 1 पास है ओल्ड सिलेबस में और अब आपको न्यू में स्विच करना है, तो न्यू में आपको ये 3 सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम फॉर्म भी दोनों का भरना पड़ेगा, ये भी काफी बच्चों ने पिछली बार गलती की हुई है, ठीक है। बोथ मॉड्यूल्स का ही एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, भले एक ही सब्जेक्ट बाकी हो पर पूरा मॉड्यूल का फॉर्म भरना पड़ता है, फीस भी पूरे मॉड्यूल की लगती है। अब कोई बच्चा मॉड्यूल 2 पास है, अगर मॉड्यूल 2 पास है तो उसको क्या देना पड़ेगा, ठीक है, बोलो। मॉड्यूल 2 अगर आपका पास है तो मॉड्यूल 2 में CMA FM के लिए आपको CAFM एग्जाम्ट हो जाएगा। फिर आपका जो EBCL है उसके लिए ये ECIPL आपका माफ हो जाएगा और SLCM के लिए CMSL पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ खास बेनिफिट नहीं है, 4 सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ 4 सब्जेक्ट ही देने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट देना पड़ेगा, JIGL, कंपनी लॉ, सेटिंग अप, ठीक है, ये तीनों आपके मॉड्यूल 1 में आएंगे, ठीक है। और एक आएगा मॉड्यूल 2 में, ठीक है, जो कि है टैक्स। अब यहाँ पे भी पंगा हो जाएगा, मॉड्यूल 2 में एक ही सब्जेक्ट आएगा तो इसकी पासिंग भी आ जाएगी 50, ठीक है। टैक्स में भी आपको 50 मार्क्स सिंगल सब्जेक्ट में लेने पड़ेंगे फॉर पासिंग, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सवाल था जो मैंने जवाब दे दिया है। अब अलग अलग बच्चे मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पूछने वाले हैं तो मैं यही वीडियो का लिंक आपको दूंगा, ठीक है। क्रक्स इतना ही है, स्विच ओवर करके जो भी बच्चे आएंगे उनको इस तरह से एग्जाम्शन मिलेगा। और सब्जेक्ट वाइज तो मैं बता ही चुका हूँ, सिंगल सब्जेक्ट अगर आपका कोई एग्जाम्ट है 60 मार्क्स के क्राइटेरिया पे तो उसका तो करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, अगर आपके सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम्ट है तो करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट कौन से एग्जाम्ट है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो ये सब था एक,
ठीक है, जो मुझे बताना था मेरे तरफ से। क्लियर है? तो जो जून 23 देने वाले हैं, ठीक है, उनको अभी कुछ भी नहीं करना है। आई रिपीट, जो भी जून 23 ही देना चाहते हैं उनको अभी कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। आप जून 23 एग्जाम दे दो, फिर जब इसका रिजल्ट आएगा 25 अगस्त को, उसके बाद आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद मैं फिर एक न्यू वीडियो लाऊंगा इसी टॉपिक पे कि अब आपको क्या करना होगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद सिचुएशन बदल जाएगी, क्योंकि इसके बाद अब दिसंबर 23 आएगा जो कि न्यू सिलेबस में भी होगा, न्यू ओल्ड दोनों चलेगा। तो तब आपको क्या करना चाहिए, उस वक्त 25 अगस्त को आपका कौन सा ग्रुप पास है, कौन सा ग्रुप पास नहीं है, कितने सब्जेक्ट बाकी हैं, उस पर सब डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लोगे। तो ये वाला जो है हम टॉपिक फिर से लेंगे जब 25 अगस्त पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक फ्रेश वीडियो इसी टॉपिक पे मेरे तरफ से इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लो आप। चलो, तो अभी आपको ये सब करना है, ठीक है। अभी आपको सब मैंने बता दिया है, मेरे हिसाब से ये भी बता दिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेके रखना, इतना मिनिमम आपको पता होना चाहिए। और भी एनालिसिस पैरालिसिस आप कर सकते हो, जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपको और समझ में आएगा, बट इससे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इतनी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? और ये भी मैंने आपको बता दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेके रखना है सर। कोई नहीं बताएगा आपको, बता रहा हूं मैं, तरस जाओगे इसका जवाब लेने के लिए, जो मैं आपको बहुत समय के पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। थैंक मी लेटर। चलो, तो ये सब था। आई होप मेजॉरिटी आपके सवाल के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। कुछ अगर और भी सवाल हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर मुझे लगा कि अच्छा टॉपिक है और भी बहुत सारे बच्चों का सवाल हो सकता है, तो मैं डेफिनेटली उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको गाइड कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा हो, अच्छा लगा हो। डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड डू शेयर दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो। काफ़ी बच्चों तक मेरा कंटेंट नहीं जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है पर लोग शेयर नहीं कर रहे, ठीक है। तो गुरु दक्षिणा समझ के ही शेयर कर दो, ठीक है। शेयर कर दो। वीडियो वैसे फ्री है, गाइडेंस इतना गजब का गाइडेंस फ्री है, बट मैं चाहूंगा कि आप इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।